इस वीडियो में हम देखेंगे टॉर्शन ऑन सर्कुलर शाफ्ट। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था टॉर्शन क्या होता है, यूनिट क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और एक शाफ्ट पर रिजल्टेंट टॉर्क कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे टॉर्शन ऑन ए सर्कुलर शाफ्ट कि कोई शाफ्ट है जिसको हम टॉर्शन या ड्राइविंग टॉर्क को हम ट्रांसफ़र करने के काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक सर्कुलर शाफ्ट ली है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर, कैपिटल आर है। इसके ऊपर हमने टॉर्क अप्लाई किया है टी टॉर्क, ठीक है। तो टी टॉर्क किसके बराबर है? एफ इंटू डी। अगर फोर्स न्यूटन में है तो न्यूटन मीटर। जब हमने इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई नहीं किया तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं इसके सरफेस पर, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए। तो ये जो पॉइंट बी है इसके कोरेस्पोंडिंग जब एक स्ट्रेट लाइन डाल लें तो यहाँ पर ये पॉइंट जहाँ फिक्स एंड पर आ रहा है इसको हमने मान लिया बी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है शाफ्ट के ऊपर। जब हमने ये टॉर्क अप्लाई किया तो ये टॉर्क इस शाफ्ट को ट्विस्ट करेगा और ट्विस्टिंग के बाद सपोज करो कि ये पॉइंट ट्विस्ट होकर यहाँ पर आ गया, लेकिन ये पॉइंट क्योंकि फिक्स है तो ये यहीं रहेगा। और इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो इस तरह से हमें एक ट्राइंगल मिलेगा। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए डैश। तो फिक्स एंड पर ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसको हमने फाई से रिप्रेजेंट किया। इन दोनों पॉइंट को यदि सेंटर से जोड़ते हैं तो सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है सपोज करो वो है थीटा एंगल है। ओके, नाउ ये जो फाई एंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर शियर स्ट्रेन को, शियर स्ट्रेन। अब मैथमेटिकली अगर देखें तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क ओवर रेडियस। मीन्स अगर शाफ्ट की लेंथ एल है तो क्या आ जाएगा? ए डैश ओवर एल। और यहाँ पर अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो एंगल जो थीटा है वो किसके बराबर है? ए डैश ओवर आर, क्योंकि आर इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ से अगर ए डैश की हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? ए डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आर थीटा के बराबर। इसको अगर रिप्लेस करें फाई वाली इक्वेशन में तो फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आर थीटा और एल, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब हमें पता होता है कि शियर स्ट्रेन जो है दिस इज द चेंज इन एंगल, जो कि फाई है वो क्या होती है? शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ऑन सरफेस। इसको मैं एफ एस से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज द शियर स्ट्रेस ऑन सरफेस ओवर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो एफ एस ओवर एन इक्वल्स टू क्या आ गया? आर थीटा ओवर एल। और इसको रीअरेंज करें तो कैसे लिख सकते हैं? एफ एस ओवर आर इक्वल्स टू एन थीटा ओवर एल। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। तो इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि सरफेस पर टॉर्सन के कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप हुई है अगर उसकी वैल्यू निकालें तो एफ एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एन थीटा और एल इंटू आर। तो यहाँ से हम, क्योंकि एन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, थीटा इज द ट्विस्टिंग एंगल, एल इज द लेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है, और दिस इज द रेडियस। तो अगर रेडियस ज़्यादा है तो थीटा कम आएगा और थीटा कम है तो रेडियस ज़्यादा आएगी। मीन्स जो ट्विस्टिंग है वो डिपेंड करता है शाफ्ट की रेडियस पर। इसको हम आगे देखें कि इसका वेरिएशन जो शियर स्ट्रेस है इसका शाफ्ट की थिकनेस के अलोंग वेरिएशन कैसा रहता है। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक पॉइंट, ये तो हमने सरफेस पर कंसीडर किया था। अब एक पॉइंट हम लेते हैं सरफेस के अंदर, सपोज करो यहाँ पर। इसको हमने नाम दिया है पॉइंट सी, जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो बिफोर ट्विस्टिंग ये पॉइंट यहाँ पर था। जब टॉर्क अप्लाई किया, ट्विस्ट हुई, शाफ्ट ट्विस्ट हुई, तो ये जो पॉइंट है ये खिसक ट्विस्ट होकर यहाँ आ गया। अगर इन दोनों पॉइंट को अगेन इसके कोरिस्पोंडिंग फिक्स पॉइंट पर हम फिक्स करें तो ये सी पॉइंट पर और यहाँ से ये सी डैश पॉइंट पर, और एंगल जो यहाँ क्रिएट हो रहा है सपोज करो वो फाई डैश क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हमने ये किया है उसी तरह अगर देखें तो फाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी डैश ओवर एल, जबकि सी डैश किसके बराबर है? आर थीटा और
एल के बराबर है। ठीक है, इसको इक्वेशन हमने 3 मान लिया। और हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेन जो है वो किसके बराबर होता है, शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस कहाँ, सेंटर से आर डिस्टेंस पर इस सरफेस पर जो शियर स्ट्रेस है उसको हमने मान लिया है स्मॉल क्यू ओवर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको इक्वेशन 4 मान लिया है। इक्वेशन 3 और 4 का अगर कंपेयर करें तो क्यू ओवर एन इक्वस टू क्या आ गया, आर थीटा ओवर एल। रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा, क्यू ओवर आर इक्वस टू एन थीटा ओवर एल। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइंडली लिखें तो कैसे लिखेंगे, एफ एस ओवर आर इक्वस टू क्यू ओवर आर इक्वस टू एन थीटा ओवर एल। ठीक है, दिस इज टोर्सन इक्वेशन, टोर्सन इक्वेशन फॉर सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, अब इसका अगर हम वेरिएशन देखें तो मैं इसका जो फ्रंट व्यू है अगर वो मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ फ्रंट व्यू बनाया, मतलब शाफ्ट की थिकनेस या शाफ्ट का जो प्लान है वो मैंने यहाँ पर बनाया है। अब शाफ्ट का ये सेंटर है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, सपोज करो ये एक्सिस इसकी थिकनेस को दर्शाता है और ये एक्सिस यहाँ पर शियर स्ट्रेस अलोंग द थिकनेस को दर्शाएगा, शियर स्ट्रेस, और ये शाफ्ट की थिकनेस को दर्शाता है। जब सेंटर पर मीन्स आर 0 है तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई शियर स्ट्रेस किसके बराबर है, एन थीटा ओवर एल इंटू आर। जब हम पॉइंट सेंटर पर कंसिडर कर रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो शियर स्ट्रेस क्या है, 0 है। अब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और जब इसकी थिकनेस मैक्सिमम हो जाएगी, मीन्स जो इसकी शाफ्ट की रेडियस है उसके बराबर जब इसकी थिकनेस हो जाएगी, मीन्स जब हम सरफेस पर आएंगे तो शियर स्ट्रेस क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये है एफ एस वैल्यू है और ये इसका वेरिएशन है अलोंग दी थिकनेस। तो जो इसका वेरिएशन हुआ है शियर स्ट्रेस का, तो द वेरिएशन या द इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है, इट वेरी विद द रेडियस, मीन्स जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी प्योर टॉर्सन के कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पर होगी, शाफ्ट के सरफेस पर, जहाँ पर इसकी थिकनेस या रेडियस मैक्सिमम है। आज के टॉपिक में इतना ही है।